इस वीडियो को 4.5 लाख लोग देख चुके हैं और आपको फुर्सत अब मिली। खैर, इस वीडियो में आपको उपसर्ग चुटकियों में समझ में आने वाले हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपके लिए कौन से उपसर्ग इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी आपको इसी वीडियो में पता चलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले बात करते हैं कि उपसर्ग है क्या। दरअसल जो शब्दांश शब्दों के शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण से समझो, आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं जैसे देखा, कार, पुत्र। आप इन्हें अब शब्द कह लो या शब्दांश। शब्दांश मतलब शब्द का अंश, यानी शब्द का छोटा सा भाग। अब इनके आगे हम कुछ जोड़ देते हैं। क्या? अन, अधि, सु, ये शब्द हमने इनके आगे जोड़ दिए। जोड़ने पर पता चला कि ये तो शब्द ही बदल गए या कुछ विशेष हो गए। जैसे ये बना अनदेखा, ये अधिकार और ये बन गया सुपुत्र। तो यही है उपसर्ग, जो शब्दों के शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ले आते हैं। तो ये अन, अधि, सु, ये उपसर्ग ही कहलाएंगे। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला उप और दूसरा सर्ग। उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी बनाना। अब इन दोनों का अर्थ बना क्या कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जैसे हार। हार शब्द का अर्थ क्या है? पराजय। परंतु इसी शब्द के आगे प्र जोड़ने पर, प्र उपसर्ग जोड़ दिया, अब एक नया शब्द बन गया। क्या बना? प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है चोट करना, मतलब अर्थ ही बदल जाता है एक उपसर्ग जोड़ने पर। एक बात ध्यान रखना, उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे जुड़ेंगे, पीछे नहीं। ठीक है? पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, एक बार जल्दी से अपने अपने स्टेट का नाम एक बार कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे कहां कहां से मुझे प्यार देते हैं। चलिए आगे देखिए। एग्जाम में आपसे दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उपसर्ग से रिलेटेड। पहला तरीका, आपको एक शब्द दिया जाएगा जिसमें आपको उपसर्ग अलग करना होगा, मतलब उपसर्ग अलग करके छाटना होगा। जैसे अनदेखा शब्द। अनदेखा शब्द में आपको उपसर्ग अलग करना आ गया तो आपको लिखना होगा अन प्लस देखा, मतलब अन उपसर्ग है और देखा मूल शब्द है। अब दूसरा तरीका भी है, जो दूसरा तरीका मतलब दूसरे तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। क्या? कि आपको एक उपसर्ग मिल जाएगा, उपसर्ग मिल गया, उससे आपको शब्द बनाने होंगे। जैसे अधि उपसर्ग मिल गया, अधि से आप दो शब्द बनाइए, ऐसा कुछ लिखा हुआ या पूछ लिया जाएगा तो आपको लिखना होगा अधिकार, अधिकरण, अधिपति। इस तरह से आपको शब्द बनाने होंगे। अब ध्यान से सुनो और समझो, क्या कि उपसर्ग को जोड़ना आसान होता है, अलग करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कैसे? जैसे प्रत्यक्ष। अब मैं आपको शब्द दूं प्रत्यक्ष, इसमें से आपको उपसर्ग अलग करना है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन अगर आपके सामने प्रति उपसर्ग और अक्ष मूल शब्द लिखा हो तो आपको बहुत आसानी होगी इनको जोड़ने में, यानी तुरंत आप प्रत्यक्ष बना दोगे। कहने का मतलब यही कि आप उपसर्ग अलग करना सीख लो। अलग करना आ गया तो आपको उपसर्ग ही समझ में आ गए। समझो, बस एक बात का और ध्यान रखना, मूल शब्द जो आप अलग करोगे उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। ऐसे कहीं से भी कुछ भी तोड़कर उपसर्ग अलग नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे अधिकार। अधिकार में आपको उपसर्ग अलग करना हो और आपको पता नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो, अ प्लस धिकार। अब धिकार मूल शब्द अलग तो कर दिया, लेकिन धिकार शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा। आपको पूरा अच्छे से पता हो कि इसमें उपसर्ग क्या है, तभी मूल शब्द आप ढंग से अलग कर पाओगे। आप देखते जाइए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उपसर्ग भाषा के अनुसार 5 हिस्सों में बटे होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग और लास्ट में हम पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग। अलग अलग भाषा के अलग अलग बहुत से उपसर्ग होते हैं। बस एग्जाम में दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बस इतना ध्यान रखना कि आपसे ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि ये उपसर्ग कौन सी भाषा का है। तो आपको ये भाषा याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये हिंदी का उपसर्ग था या संस्कृत का था या उर्दू का था। इस तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बच्चों, उपसर्ग का अर्थ मैंने क्या बताया था एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे देखो, पहले बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग की। संस्कृत के उपसर्ग मुख्य रूप से कुल 22 होते हैं, 22। लेकिन संस्कृत के कुछ अन्य उपसर्ग भी होते हैं तो वो भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। किस तरह से आते हैं देखो। जैसे अति उपसर्ग के ये सारे शब्द हैं जो सभी अति उपसर्ग से ही बने हैं।
मतलब अति उपसर्ग इन सब में है। अब मैं जितने भी उपसर्ग अब करवाने वाला हूं वो सारे उपसर्गों में कुछ मुश्किल होंगे, कुछ आसान होंगे। आसान वाले तो आप खुद भी कर लोगे, बहुत इजी होते हैं, मैं आपको समझा दूंगा कैसे करने हैं। लेकिन कुछ मुश्किल उपसर्ग होंगे, उनके बारे में मैं डिटेल में अभी बताने वाला हूं। एक एक शब्द को लिखकर अलग करने वाला हूं। एक बार जल्दी से देखते जाओ। ये जो आप व्हाइट कलर में देख रहे हो ना, ये सब आसान उपसर्ग हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे दिख रहे हैं ना, ये बिना परेशानी के वैसे ही अलग भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अतिरिक्त, अतिरिक्त में अति उपसर्ग है, जैसा आपको पता ही है। अति अलग होने के बाद बचा हुआ शब्द रिक्त है, वो अलग हो गया, यानी वो बच गया मूल शब्द, तो बनेगा अति जमा रिक्त। ऐसे ही अतिक्रमण, अति प्लस क्रमण, ऐसे ही और भी जितने भी आप व्हाइट कलर में देख रहे हो, अति उपसर्ग अलग करने के बाद बचा हुआ शब्द मूल शब्द ही है। अब ये आसान है तो आप एक दो बार पढ़कर आप खुद भी ये काम कर लोगे। बहुत इजी है, बहुत मजेदार है। लेकिन बात करते हैं मुश्किल उपसर्ग की, जो जैसे दिख रहे हैं वैसे अलग नहीं होते, बल्कि थोड़ा फर्क होता है। ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं ना, ये वही है। पिंक कलर वाले जैसे अत्यधिक, अब इसमें उपसर्ग बनेगा अति, अति उपसर्ग जो आपको पता ही है। लेकिन मूल शब्द जो बनेगा वो धिक नहीं होगा या यधिक नहीं होगा, बल्कि होगा अधिक। तो आप मुश्किल वाले मुझसे सुन लो, ध्यान से समझ लो, बाकी आसान तो आप ही कर लोगे। और ये मुश्किल भी बस संस्कृत के उपसर्ग में ही ज्यादा है, बाकी भाषा के उपसर्ग तो आपको और आसान लगेंगे, मतलब कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बस ध्यान से सुनते जाना, खास तौर पर संस्कृत के उपसर्ग, उसके बाद थोड़ी इंपॉर्टेंट बात भी करेंगे उपसर्ग के बारे में। देखो अत्यंत, अत्यंत का बनेगा अति जमा अंत, अत्यल्प अति प्लस अल्प। अत्याचार का बनेगा अति प्लस आचार। अत्युत्तम का बनेगा अति प्लस उत्तम। इसी तरह से अप और अ वाले उपसर्गों में कोई भी मुश्किल नहीं होते, मतलब बहुत इजी है सारे ही। अब बात करते हैं अनु, अनु उपसर्ग में अनुवेशन, अनुवेशन का बनेगा अनु प्लस एशन। अनुदित, अनु प्लस उदित, अनु में छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी अलग होते हुए, ध्यान से। और ये जो आप परिवर्तन देख रहे हो ना, मतलब पहले बड़े ऊ की मात्रा थी, फिर छोटे ऊ की मात्रा आ गई, ये कैसे हुई? ये दरअसल संधि के नियम यहां पर काम करते हैं। आगे देखिए आ उपसर्ग, आ उपसर्ग भी आसान है। अधि, अधि का देखो अध्ययन, अध्ययन का बनेगा अधि प्लस अयन। और अध्यात्म का बनेगा अधि प्लस आत्म। अध्यक्ष अधि प्लस अक्ष। अध्यादेश अधि प्लस आदेश। बच्चों इसका उपसर्ग आप अलग करो, देखते हैं कितने बच्चे सही होते हैं। अगला देखो अभि, अभ्यास, अभि प्लस आस। अभ्युदय अभि प्लस उदय। अभ्यर्थी अभि प्लस अर्थी। बच्चों इन सब के स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको रिटर्न में भी मिलने वाले हैं, डोंट वरी। अभी बस कुछ मिनट आप इसी तरह से बस सुनते जाओ और कुछ मत ध्यान दो। देखो अभीष्ट, अभीष्ट का बनेगा अभि प्लस ईष्ट। अभ्यागत अभि प्लस आगत। उप उपसर्ग में उपेक्षा, उप प्लस ईक्षा। उपाध्यक्ष उप प्लस अध्यक्ष। प्र, प्र में प्रारंभ, प्र प्लस आरंभ। प्रोज्वल, प्र प्लस उज्ज्वल। प्रार्थी, प्र प्लस अर्थी। वी उपसर्ग में व्यवहार, वी प्लस अवहार। उत, उत में बनेगा उल्लास, मतलब उत में जो मुश्किल है वो है उल्लास। उत प्लस लास। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। उन्नति, उत प्लस नति। उद्घाटन, उत प्लस घाटन। उल्लेख, उत प्लस लेख। इंपोर्टेंट उपसर्ग आ गया है प्रति, प्रति में बनेगा, यानी प्रति में जो मुश्किल होगा वो है प्रत्याशा, प्रति प्लस आशा। प्रत्येक, प्रति प्लस एक। प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष। प्रत्यर्पण, प्रति प्लस अर्पण। अगला है सु, स्वागत, सु प्लस आगत। स्वल्प, स्वल्प का बनेगा सु प्लस अल्प। अल्प मूल शब्द है, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, और ये बात भी बता चुका हूं, इस मूल शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, ये ध्यान रखना। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, कम। खैर आप दो चार बार पढ़ोगे समझ में आ जाएंगे। सुक्ति, सु प्लस उक्ति। सम उपसर्ग में संताप, सम प्लस ताप। संभावना, सम प्लस भावना। संयोग, सम प्लस योग। संशोधन, सम प्लस शोधन। सह उपसर्ग, सहोदर, सह प्लस उदर। प्राधीन, प्र प्लस आधीन। उपसर्ग में कोई भी मुश्किल नहीं है। परि में पर्यावरण, परि प्लस आवरण। परि प्लस अंत। अव में ऐसा कोई भी नहीं। निर, निर उपसर्ग में देखो निराकार, निर प्लस आकार। निरक्षर, निर प्लस अक्षर। निरादर, निर प्लस आदर। निरंकार, निर प्लस अहंकार।
सत उपसर्ग में देखो सदाचार, सत प्लस आचार, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो सद्भावना, सत प्लस भावना, दुराशा, दुर प्लस आशा, दुराग्रह, दुर प्लस आग्रह, दुराचार, दुर प्लस आचार, दुरावस्था, दुर प्लस अवस्था, दुष् में देखो दुष्शासन, दुष् प्लस शासन, दुष्कर, दुष् प्लस कर, दुष्कर्म, दुष् प्लस कर्म, दुष्प्राप्य, दुष् प्लस प्राप्य। इसके अलावा नि, प्रा, अध, उन, औ, दु, बिन, ये सब के सब ऐसे थे जो बहुत इजी हैं, मतलब इनमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों ये थोड़ा मुश्किल है, इसका आंसर आप कमेंट करो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे उपसर्ग अलग कर पाते हैं। चिर उपसर्ग देखो, चिरायु, चिरायु का बनेगा चिर प्लस आयु। इसके अलावा तत्, स्व और अपि में भी कोई उपसर्ग अलग ऐसा नहीं है जो परेशान करे यानी मुश्किल हो। ये संस्कृत के उपसर्ग थे जिनमें आपको थोड़ी मेहनत करनी थी बस। अब आप हिंदी के उपसर्ग या और जो भाषा के शब्द रह गए वो आप बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे हिंदी के देखते हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं जैसे अन, अध, उन, दु, नी, अ, कु, औ, भर, सु, ये सब के सब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे भरपेट, भरपेट का बनेगा भर प्लस पेट। सुजान, सुजान का बनेगा क्या, सु प्लस जान। इस तरह से ये बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे। इसके अलावा पर उपसर्ग देखो, इसमें परोपकार का बनेगा पर प्लस उपकार। बाकी के जितने भी हिंदी के उपसर्ग रह गए वो सब आसान ही हैं, मतलब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। बच्चों कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। और इसी तरह से अरबी फारसी के भी बहुत आसान है, जैसे दर, कम, ला, ब, बे, बा, बद, ना, गैर, हम, हर, खुश, सर, अल, ये सब आसान ही हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग देखो, अंग्रेजी भी कुछ इस तरह से हाफ, सब, चीफ, जर्नल, हेड, डिप्टी, वाइस, एक्स, ये सब अंग्रेजी के थे और इनमें एक भी ऐसा नहीं था जो आप मुश्किल पाएंगे, मतलब बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे। जैसे हेडमास्टर, हेडमास्टर का क्या बनेगा, हेड प्लस मास्टर। एक्सप्रेस, एक्स प्लस प्रेस। और लास्ट उर्दू के उपसर्ग देखो, ये भी बिल्कुल इसी तरह से, मतलब बहुत इजीली अलग हो जाएंगे। एक बार जल्दी से ये सारे उपसर्ग उर्दू के देख लो। अब बात ध्यान से सुनो, जो मुश्किल उपसर्ग है ना वो आप 2-3 बार भी पढ़ोगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में भी आएंगे और याद भी हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको आसान उपसर्ग भी पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना। आपकी बेटरमेंट के लिए जितने भी आपको इस वीडियो में उपसर्ग बताए हैं उसके अलावा भी थोड़े और ज्यादा एक्स्ट्रा उपसर्ग कर लेना। डोंट वरी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें यानी ये जो आपकी प्रैक्टिस के लिए उदाहरण हैं, एक्स्ट्रा उपसर्ग हैं और जो जितने इस वीडियो में आपने देखे, ये सब के सब आपको एक ही लिंक पर मिलने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलने वाला है। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ हिंदी व्याकरण। इस नाम से आपको लिंक मिलेगा जिसमें आपको कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं ढेर सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ प्रत्यय, समास या इसी तरह से और भी आपको टॉपिक्स आसानी से समझने हैं वो भी आपको इसी लिंक पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये जरूर देखना। और बच्चों एक बात ध्यान से सुनो कि एक शब्द में 2 उपसर्ग भी होते हैं। जैसे अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष में अ प्लस प्रति प्लस अक्ष, यानी अ और प्रति ये 2 उपसर्ग हैं और अक्ष मूल शब्द है। इस तरह से भी आपको देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब आपका होगा इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे से समझा है, और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। बच्चों आपको हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। प्रश्न देखो, प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए प्र, बी प्रख, ऑप्शन सी पर, डी पर, यानी रह के हलंत लगा हुआ है। देखो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। प्राभूत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आपके ऑप्शन ए प, बी प्रा, सी प्रा, ये अलग से प्रा है, वो प्रा अलग था, इसमें पूरा पै था, डी पर। अब इसका आंसर कमेंट करो। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। आरोहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए अ, बी आर, सी आ, ऑप्शन डी आरो। 5 4
3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अ उपसर्ग से नहीं बना है? आपके ऑप्शन, ए अजर, बी अनंत, सी अगोचर, डी अमर। ध्यान से सोचकर जवाब दो। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक हिंदी व्याकरण का फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।